जो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टोटल 77 रिजर्व सीट्स हैं, अगर हम बाकी सूबों के भी ऐड करें जिसमें प्रोविंशियल भी हैं और कौमी नेशनल। असम्बली की अगर बात करें जी चले कौमी असम्बली की भी बात करें तो कौमी असम्बली में अच्छा बात यह है कि हमें इस वजह से सिर्फ उम्मीद नहीं है, हमें यकीन है। जब पहले हेयरिंग हुई तो एक एलिगेशन लगाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं है, वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में लोग जीत के इंडिपेंडेंट लोग ज्वाइन करते हैं तो वो पार्लिमानी पार्टी बन जाती है। अगर इन्होंने डेफिनेशन ये रख ली कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके अपने कैंडिडेट्स कंटेस्ट करें जीत के आए वो पार्लिमानी पार्टी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाई इलेक्शन के बाद हमारे 2 कैंडिडेट्स जीते और इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बाकायदा पार्लिमानी पार्टी है। और यही एक हिंड्रेंस थी जिस हिंड्रेंस की वजह से वो सीट्स जो अवाम के वोट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट्स को मिली और उसके अगेंस्ट जो रिज़र्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ख़वातीन को मिलनी थी, वो सीट्स इन्होंने ये कह के कि आइन के नीचे जो प्रोसीजर के किसी एक प्रोसेस को सामने रखते हुए इन्होंने हमें नहीं दी कि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्लिमानी पार्टी है। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आइन में अगर वो सीटें हमें नहीं मिलती, हमने सब्र किया, तो मुझे ये आइन की शिक दिखा दें कि वो कौन सी आइन की शिक है जिसके मुताबिक वो सीटें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांट दी जाएं। क्या वो वोट बैंक उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिनको रिजेक्ट किया अवाम ने उनको मिला था कि जिनकी ख़वातीन की नुमाइंदगी आपने ले जाके बिठा दी? ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं कि जिनकी सीटें अगर एक उनके पास सीट है या 2 सीट हैं तो उनके रिज़र्व में 2-2 और लोग ख़वातीन आके बैठ गई हैं। तो ये नाइंसाफ़ी हुई है जो कि जिसके अजाला करने का अब बिल्कुल सही टाइम है और हम बड़े पुरुम्मीद हैं। हम अदालत जो है ये एक आइनी इदारा है और ऐसे हो नहीं सकता कि इस किस्म की चीज़ें कंटिन्यू करें। अगर ऐसी चीज़ें कंटिन्यू करेंगी तो आवाम बहुत मुस्तरब है ऑलरेडी और उसके बड़े दूरस और बुरे नताइज होंगे। लेकिन क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं कि वोट हम डालते कहीं हैं और निकलता कहीं और है, हमारे नुमाइंदे और थे और पार्लियामेंट में और नुमाइंदे बैठे हुए, तो ये दिस इज़ द राइट टाइम। और हमें उम्मीद, सिर्फ उम्मीद नहीं, हमें यकीन है कि इंशाल्लाह अदलिया इस वक्त हमें मायूस नहीं करेगी और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कम जो हमारा अलायंस है इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसके जो है वो प्लेटफॉर्म से ज़रूर हमें ये 77 जो रिज़र्व सीट्स हैं वो इंशाल्लाह हमें मिलेंगे। इंशाल्लाह ताला खान साहब बहुत जल्द बाहर आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे। वो बिल्कुल एक वेग सी बात हो सकती है, लेकिन जो उनके जितने मुकदमात हैं वो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। उनको सिर्फ उनकी प्रॉपर हेयरिंग्स भी नहीं की जाती, 1 साइडेड हेयरिंग के बाद उनके जो है वो डिसीजंस हो गए। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जुल्म नहीं चल सकता ना, कितनी देर तक जुल्म चलेगा? ये जबर, ये जुल्म ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता, मुल्क नहीं चल सकता, ये निज़ाम नहीं चल सकता और कौम ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और इंशाल्लाह ताला खान साहब जल्द आएंगे और ये जो झूठे मुकदमात इन्होंने किए हैं इसमें से जल्द रिलीफ मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह ताला से हम उम्मीद रखते हैं कि हक़ का फ़ैसला होगा, हमारा हक़ है, हमें मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट से हमें ये उम्मीद है कि आज अगर उनका फ़ैसला पॉजिटिव आता है, क्योंकि हमारे जो वोटर्स हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है तो उनकी उम्मीदें जो हैं हमारे साथ वाबस्ता हैं, तो अगर अच्छा फ़ैसला आएगा तो हम अपने लोगों के साथ काम करेंगे उनके लिए और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट का नाम भी जो है बहुत नीचे जो जा रहा है वो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ठीक फ़ैसले नहीं आ रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हक़ का फ़ैसला होगा इंशाल्लाह जी। हम अपने अल्लाह ताला पे में पूरा ईमान है और इसी ईमान की वजह से हमारा लीडर अभी तक जेल में बैठा हुआ है। उसका ईमान अल्लाह की ज़ात पे बहुत पुख्ता है और उसके वर्करों का ईमान भी अल्लाह की ज़ात पे बहुत पुख्ता है। वरना आपने देखा कि 8 फरवरी से पीछे का अगर आप निकाल के देखें रिकॉर्ड सारा, तो अदालतें भी हमारे ख़िलाफ़ थी, इदारे भी हमारे ख़िलाफ़ थे और हम लोगों को बहुत बुरे तरीके से मतलब टारगेट किया जा रहा था, हमारे ख़वातीन को भी और हमारे वर्कर्स को भी, हमारी लीडरशिप को भी, जिसके नतीजे में बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ी, बहुत सारी मजबूरियों में बहुत सारी
कुछ लोगों को मतलब मुख्तलिफ ऑफर्स भी की गई। जहांगीर तरीन को लॉन्च किया गया और वो देख लें आपके सामने कि कहाँ गया जहांगीर तरीन और कहाँ गई जहांगीर तरीन की पार्टी। और वो जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान जहांगीर तरीन के जहाज़ों पे चल रहा है और उसके पैसों पे चल रहा है, आप देख लें वो जहांगीर तरीन कहाँ है और इमरान खान के वर्कर कहाँ हैं और इमरान खान की पार्टी कहाँ है। 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट जो पीटीआई को मिला उसने ये बात साबित कर दी कि अवाम का पलड़ा भारी है, पीटीआई का पलड़ा भारी है और अवाम की ताकत सबसे ज़्यादा है, जिसके बाद ये रिज़ल्ट चेंज होने शुरू हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी अवाम का ये मैंडेट है, ये अवाम का हमारे पे हक है, ये हम अपने लिए नहीं, ये हम अवाम के लिए लेके रहेंगे और उस वक्त तक हम डटे रहेंगे जब तक ये हमें हक नहीं मिलता, क्योंकि इसकी वजह से इमरान खान बाहर आएगा। जब तक हमारी असम्बली के अंदर नशिस्तें पूरी नहीं होंगी हम तब तक ये लड़ाइयाँ बाहर बैठ के नहीं लड़ सकते। सारी लड़ाई इंशाअल्लाह ताला हम डटे हुए हैं, हमारे वर्कर भी डटे हुए हैं, हमारा लीडर भी डटा हुआ है और ये ख़वातीन सबसे ज़्यादा आगे हैं फ्रंट लाइन पे। आप देख सकते हैं हमारी एक कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्स MPA फैसलाबाद से हूँ, मेरा नाम फिरदौस राय है और हमने जब पार्टी ज्वाइन की थी तो एक नारा था खान साहब का, करप्शन फ्री पाकिस्तान। हम जहाद करने के लिए इमरान खान साहब के साथ निकले थे और आज भी डटे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। और हमने ना पार्टी बदली, ना बिके ना झुके। हमें बहुत ब्राइब किया गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की सलामती थी और हमारे इमरान खान लीडर का विजन था जिसकी वजह से आज भी हम यहाँ खड़े। हमारी इन्होंने सीटें ले ली, फॉर्म 45 पे इन्होंने अपने फैसले कर दिए। मुल्क में ये लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बिल्कुल इन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। मैं ये समझती हूँ कि अगर 52% औरतें इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और हमारी पार्टी की ख़वातीन ने बेअंदाज काम किया है, अगर इस तरह से वायलेशन होती रही आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते गए तो पाकिस्तान की 52% ख़वातीन डिस्करेज हो जाएंगी, वो घरों में बैठ जाएंगी। आज हम इसलिए आए हैं कि हमारा केस लगा हुआ है ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स के लिए। वो रिज़र्व सीट्स हमारी सीट्स हैं। अगर उन्होंने जिस तरह रेडियाँ भेज दिया इस तरह लोगों को दे दी हैं दूसरी पार्टियों के, जबकि उनकी नुमाइंदगी उतनी नहीं है, तो ये क्या लॉ और कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाई गई? हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमें अदलिया से इंसाफ चाहिए और हम अपील करते हैं कि अदलिया तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ख़वातीन की सीटें जो PTI की ख़वातीन थी उनकी सीटें वापस की जाएं और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती का जो यकीनी बनाया जाए। इस वक्त हमारी यूथ इंतहाई बेयकीनी का शिकार हो चुकी है, पाकिस्तान में मईशत ख़त्म हो चुकी है। मैं समझती हूँ अगर हालात इसी तरह रहे तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता कई मसले में ना फंस जाए। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे। हमें इन्होंने बड़े ख़रीदने की कोशिश की लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़रीदे नहीं गए और इमरान खान साहब से खड़े हैं और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता। और मुझे ये भी यकीन और उम्मीद है कि मेरी ख़वातीन हमारे साथ है और मेरी नौजवान नस्ल इमरान खान के साथ खड़ी है। और ये मैं हल्फन आपको बता रही हूँ कि जो इस वक्त मैंडेट इमरान खान का किसी और लीडर का नहीं। लिहाजा मैं अपील करती हूँ अदालत से कि खुदारा फैसले हक और सच पे करें और ख़वातीन की नशिस्तें जो है वापस करें और इमरान खान को रहा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हम तो इसी उम्मीद से आए हैं कि हमें रिलीफ मिलना भी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और सबसे बड़ी अदालत से ही उम्मीद होती है क्योंकि इसके बाद जो है ना, इसके बाद फिर अवाम की अदालत लग जाती है क्योंकि यही सबसे बड़ी अदालत है जिससे हमें उम्मीद है कि ये हमें जो ना इंसाफ देंगे। और आपने देखा कि पिछले 2 सालों में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, जिस तरह उनके मेंबर्स के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और अभी भी जो ना ये हालात चल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अब सो मोटो लेना चाहिए इन हालात पे। और हमारी रिजर्व सीट के हवाले से जो आप कह रहे हैं तो वो हमारा आइनी हक है और वो हमारा आइनी हक हमें मिलना चाहिए और हम तब तक अपनी रिजर्व सीट्स के लिए अपने आइन के पीछे खड़े रहेंगे जब तक हमें वो आइनी तौर पर हमारा आइनी हक हमें जो ना हासिल नहीं हो जाता। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब जो ना अपना वकार बहाल करे। जिस तरह अब लोगों के जो ना वो दिल उदास हुए हुए, डिसहार्ट हुए हुए, लोग परेशान हुए हुए कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर कहाँ जाएंगे, किस दर पे जाएंगे। तो शायद इस उम्मीद से आए हैं कि अगर 2-4 फैसले तो इनको ऐसे करने ही चाहिए ना कि इनका अपना भी मोराल बुलंद हो, जजेस का भी मोराल बुलंद हो और फिर थोड़ी सी वो जो बाकी हैं छोटी अदालतें वो भी हिम्मत पकड़ें। जब बड़ी अदालत अगर आप देखें कि वो अगर इस तरह के फैसले करेगी जैसे कि बल्ले का फैसला था और भी बहुत
सारे फैसले थे। अगर बड़ी अदालतों से ऐसे फैसले आएंगे तो फिर छोटी अदालतें मजबूर हो जाएंगी, वो भी इनके नक्शा कदम पे जो ना फिर वो आइन के खिलाफ जाएंगी, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि बल्ले का फैसला जो वो आइन के खिलाफ था। ये मुदाखलत की बात की है, तो जब मुदाखलत खत्म होगी तो फैसले अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। सिंपल, मुदाखलत ख़त्म करनी चाहिए ना। देखें, हमारे जजेस जितने भी हैं सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, छोटी अदालतों के भी हैं, बड़ी अदालतों के भी हैं, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट जो, तो वो किसी भी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जो होती है तो वो उस मुल्क की जो ना इज़्ज़त और वक़ार को बहाल करती है। तो अगर मुदाखलत का जो मामलात हैं वो अगर ठीक हो जाते हैं, ठीक है, उनके मामलात, क्योंकि हम लोग तो आवाम में से हैं, हम तो वही जो टीवी पे सुनते हैं, जो मीडिया पे देखते हैं, हम वही उसी चीज़ को जो ना हम अपने अंदर वो रखते हैं कि शायद यही है। जैसे कि खबरें आई हैं कि जी इतने वो मुदाखलत हुई है, ये जजेस के लेटर्स आए हैं, तो उसके मुताबिक उनको इंसाफ मिलना चाहिए, अदालतों को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए कि आम आवाम का जो है ना वो एतमाद बहाल हो अपनी अदालतों पे। आम आवाम ये जैसे बाहर से ना, अदालतों के बाहर से वापस ना चले जाए। जैसे कि अभी आपने देखा हालिया एक वाक़या हुआ है कि एक शख्स के जो है ना वालिद साहब को, जो काफ़ी बुजुर्ग थे, 2 पुलिस वालों ने जो है ना, वो मुझे याद नहीं किस शहर में था, कि उन्होंने मुर्गा बनाया तो वो बेटे ने उन 2 पुलिस वालों को कत्ल कर दी। जब देखिए आइन और कानून जो है ना, आइन और कानून नहीं होगा तो फिर अवाम इसी तरह जो है ना कानून को अपने हाथ में लेगी और अपने तौर पर फैसले करेगी। उसको पता था इन पुलिस वालों को किसी ने पूछना नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने बाप का बदला ले लूँ। तो ये चीज़ें छोटी चीज़ें कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में अवाम का एतमाद बहाल होना शुरू हो जाएगा। आइन के मुताबिक तो हम 100% आइन के मुताबिक। अब आगे अल्लाह ताला करे कि ये जो है हमें इंसाफ मिल जाए। पार्टी में वो डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर लीडरशिप बैठी हुई है, ठीक है, वो खुद डिसाइड करेंगे कि जिनके पेपर्स वगैरह, जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा है, तो वो उसके मुताबिक ही होगा ना, कानून के मुताबिक ही होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। देखिए जी, उनके केसेस के मुताबिक अगर देखा जाए तो उनके सारे केसेस जाली हैं, फेक केसेस हैं और उनमें कोई जान नहीं है। अब खामखा अगर लटका के रखा हुआ है तो वो देख लें आप, 9 महीने गुजर चुके हैं, 10वां महीना आने को आ रहा है, ये खामखा के लटकने से हुआ है। जब आइन और कानून के मुताबिक इन केसेस को देखा जाएगा तो ये एक ही दिन में उड़ जाएंगे, तो वो फिर उसी दिन बाहर आ सकते हैं जेल से। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये कि हमारा आइन जो है ना वो खड़ा हो जाए। हमारे जजेस वगैरह, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे ये अदालतों के हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं, आइन के मुताबिक आ जाएं। मेरे ख्याल में दूसरी बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।